हर हर महादेव, जय सनातन। आज आप लोग के सामने गुरुकुल के बारे में, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में हम आप लोग के सामने रखा था, क्योंकि भारत में क्या चल रहा हो, नहीं तो सनातन धर्म के बारे में धर्म को हमको क्या करना है। देखो, हमारा हर काम शुरुआत बचपना से होता है, सीखना। जो सीखेगा तब जाके हम कर सकता है। हम सीख ही नहीं कर सकता है तो करेगा क्या? तो फिर एक ही काम कर सकता है, नौकर बन सकता है। जो हमारा भारत का हर सनातनी बच्चा आज नौकर बनने का बहुत बड़ा दौड़ में खड़ा है। 10वीं क्लास 12वीं क्लास पढ़ के भी बाहर आने के बाद उसका मन में यही की विचार रहता है, मेरे को कहीं ना कहीं से नौकर बनना है। ये इतना बड़ा एक गुलामी का अवस्था कैसा हमारा मन में आया? आप लोग, इसके लिए हमको थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, जो हम लोग को नहीं सिखाया। एक समय था भारत में 7,32,000 गुरुकुल था। सोच के देखना कितना है, 7,32,000 गुरुकुल ये भारत में चलता था। ये हम नहीं बोल रहा हूं, आप लोग का जो फेवरेट जो आदमी लोग, आप लोग जो रोल मॉडल बना के चल रहे, इंग्लिश वाला, इंग्लैंड वाला, उन लोग अपना दस्तावेज में लिख ही रखा है, उन लोग भारत में आने के टाइम भारत में कितना गुरुकुल था। भारत में 7,32,000 गुरुकुल था। वही समय में आप लोग को जो फेवरेट, आप लोग को जो रोल मॉडल जो इंग्लैंड है, लंदन है, उन लोग का समय में, वो समय में 1811 में पहले स्कूल इंग्लैंड में शुरुआत करने का समय आप लोग एक बार ढूंढ के तो देखना चाहिए, क्योंकि उधर क्या था। नहीं ढूंढना चाहिए, जरूर ढूंढना, क्योंकि जो अपना देश को इतना बहुत गंदी मानसिक अवस्था से आज हमारे बच्चे लोग देखता है, क्या बोलता है, ये बहुत खराब, क्या देश में हमारा जन्म हो गया, कुछ नहीं है। लेकिन समझना, क्योंकि हम हमारा देश के बारे में कुछ नहीं जाना है। यदि हम हमारा देश के बारे में कुछ भी जाना है तो हम जरूर, हम आपको बोलता हूं, आप लोग कुछ नहीं जाना है तो इतना गर्व आप लोग को महसूस होगा था। आज हमारा मन में, हमारे बच्चे लोग का मन में वो महसूस नहीं है, क्योंकि हम हमारा देश के बारे में अभी तक कुछ नहीं जाना है। तो इसके लिए आप लोग के सामने बहुत आदमी लोग मेरे को पूछा, क्योंकि स्वामी जी ये गुरुकुल आप कर रहा हूं, तो ये गुरुकुल कर रहा है, तो ये गुरुकुल का क्या है, कब था गुरुकुल, क्या था गुरुकुल? तो इसके बारे में एक छोटी सी इंट्रोडक्शन आप लोग को देने के लिए इच्छा है। इसके लिए मैं आपको सामने ये देख रहा हूं, क्योंकि आपको मैं बोला 1811 में भारत में 7,32,000 गुरुकुल था। तब आपका रोल मॉडल इंग्लैंड में एक भी गुरुकुल, एक भी स्कूल नहीं था। तब उसका उधर एक ही स्कूल चलता था, वही ये संडे स्कूल। आज हमारा देश में भी जो चर्च है, वो चर्च में संडे को जो बाइबल क्लास चलता है, वही चीज उधर चलता था। ये हमने ही दस्तावेज बोल रहा हूं। तो आप लोग मन में ये विचार आएगा, 7,32,000 गुरुकुल का जगह में आज एक भी गुरुकुल नहीं है। तो सोच के देखो कितना बड़ा षड्यंत्र हमारा देश में चला, क्योंकि ये इतना गुरुकुल को खत्म करने के लिए। हमारा संस्कृति और संस्कार का जो परंपरा था, ये परंपरा का गुरुकुल को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चला था। तो षड्यंत्र के बारे में फिर मैं आपको पास में रखूंगा। पहले हम लोग को ये तो थोड़ा सुन लीजिए, क्योंकि नहीं तो ये भी कभी कभी भूल जाता है, जो हमारा गुरुकुल व ऋषिकुल में क्या क्या पढ़ाई करता था, क्योंकि ये पहले समझना बहुत जरूरी नहीं है, तो फिर आप लोगों को मन नहीं लगेगा हम क्या सुनना है। तो इसके लिए एक बार ये बोल देता हूँ, कुछ मेन जो ये है उसका बारे में आप लोग के सामने एक छोटी सी ये रखने वाला हूं। वो है, क्योंकि अग्नि विद्या
पहले नंबर में अग्नि विद्या, ये हमारा एक सिलेबस में एक अध्याय ये था। अभी बोलता है ना हिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ऐसा हमारा गुरुकुल का पहले ये था अग्नि विद्या। इसका बाद वायु विद्या, जल विद्या, अंतरिक्ष विद्या, पृथ्वी विद्या, सूर्य विद्या, चंद्रलोक विद्या, चंद्रलोक विद्या। सोच के देखना कहाँ कहाँ से है। मेघ विद्या, पदार्थ विद्युत विद्या, सौर ऊर्जा विद्या, दिन रात्रि विद्या, सृष्टि विद्या, खगोल विद्या, भूगोल विद्या, काल विद्या, भूगर्भ विद्या, रत्न व धातु विद्या, आकर्षण विद्या, प्रकाश विद्या, तारा विद्या, विमान विद्या, जलायन विद्या, आग्नेय अस्त्र विद्या, जीव जंतु विज्ञान विद्या, यज्ञ विद्या। यह है वैज्ञानिक विद्या। तो आप सोच के देखो, ये लेवल में हमारा गुरुकुल में जो पढ़ाई होता था उसके साथ में अभी दूसरा एक विद्या है। ये विद्या आप लोगों को बहुत पसंद आएगा क्योंकि पैसा कैसे कमाना है। वाणिज्य विद्या, कृषि विद्या, पशुपालन विद्या, पक्षी पालन, पशु प्रशिक्षण, यान यंत्रकार, स्तकार व्हीकल डिजाइनिंग, रत्नाकर जेम्स, स्वर्णागर ज्वेलरी, वस्त्रागर, कुंभागर, लोहार, तक्षक, रंग, रंग मीन्स डाइनिंग डिजाइनिंग, कटवाकर, रजूकर, वास्तुकार, पाक विद्या, पाक विद्या मीन्स कुकिंग विद्या, सारथ मीन्स सारथी ड्राइविंग, नदी प्रबंधक वाटर मैनेजमेंट, सूचिकार डाटा एंट्री, सोच लेना, गौशाला प्रबंधक, उद्यानपाल हॉर्टिकल्चर, वनपाल, नापित पैरामेडिकल्स। सोच के देखना, ये सब विद्या गुरुकुल में सिखाई जाती थी। समय के साथ गुरुकुल लुप्त हो गया, विद्या भी लुप्त हो गया। मेघालय का पाठ्य पद्धति हम लोग पढ़ना शुरू किया तो हम हमारा देश को भी भूलना शुरू किया और हमारा संस्कृति को भी भूलना शुरू कर दिया। इसका वजह से आज हम लोग सिर्फ गुलाम बनते गया और हमारा बच्चों को सिर्फ पैदा करवा देता है नौकर बनाने के लिए। तो ये नौकरी बनाने वाला ये विद्या से हमको हमारा बच्चे को अपना पैर में खड़ा होने वाला विद्या सिखाना और सिखवाना और हमको हमारा देश को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए हमारा ये बहुत बड़ा लक्ष्य को साथ चलना है। हम आपको बोला क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल एक समय में हमारा गुरुकुल को बंद करने के बाद हमारा देश में ब्रिटिश एक बहुत बड़ा एक्ट लेके आया 1858 में, इंडियन एजुकेशन एक्ट। सोच के देखना, हमारा गुरुकुल को बंद करवाने के लिए और हम लोग को गुलाम का जो स्कूल पाठ्य पद्धति शुरुआत करने के लिए मक्खाड़े लेके आया सिस्टम है, ब्रिटिश लेके आया सिस्टम है इंडियन एजुकेशन एक्ट। सोच के देखना, आज भी वही एक्ट चल रहा हूँ, वही एक्ट से हमारा बच्चे लोग को हम पढ़ाई करवा रहा है 1858 में। सोच के देखना, ये मैं बार बार ये डेट सब निकाल के बोल रहा हूँ क्योंकि बार बार इसके बारे में बोलने का जरूरत नहीं है। आप लोगों के मन में दौड़ा भी बहुत ये है तो दौड़ा घुस जाओ इसके लिए। लॉर्ड मकाले ने इसका ड्राफ्टिंग किया था, कैसा करना है, कैसा ये एजुकेशन सिस्टम बनाना है, एजुकेशन एक्ट कैसा बनाना है। भारत में जो शिक्षा व्यवस्था था, सर्वेक्षण पूरा शिक्षा पद्धति को उन लोग अनाउंसमेंट कर दिया, ये बहुत
गलत शिक्षा पद्धति है, इसके लिए इसको बंद करा जाए। इसका बाद क्या किया, ये भी व्यवस्था को पूरा करने के लिए 2 आदमी लोग को इधर भेजा था, क्योंकि भारत का इतना मजबूत भारत कैसा है, हर घर वो समय में जो लंदन इंग्लैंड इधर आने के टाइम दस्तावेज बोल रहा हूँ, वो टाइम पे हर घर इतना समृद्धि था, हर घर पे सोना, हर घर पे चांदी, हर बर्तन। आज हम लोग एल्यूमिनियम बर्तन में खा रहे हैं, क्योंकि सबसे गंदा जो ये है उसी में खा रहा हूँ। एल्यूमिनियम बर्तन हम लोग के देश में है ही नहीं था, वो जेल में देता था, भिखारी लोग खाता ये करता था। क्षमा करना, वो टाइम में भिखारी भी नहीं था, वो दूसरा दस्तावेज बोल रहा हूं। सोच के देखना, हर घर अमीर था, हर घर स्वस्थ था। वो जगह से हमको आज का जो भारत को बनाने के लिए ब्रिटिश इतना बड़ा षड्यंत्र किया था, और हमको आज का समय में हमारे राजनेता से लेके सब लोग बोल रहे हैं ब्रिटिश नहीं आएगा तो हमको राजतंत्र नहीं सीखेगा था, हम अच्छा संस्कार नहीं सिखाएगा था। क्या क्या हमको उल्लू बना रहा है। तो ये चीज में हम एक चीज बोलता हूं, क्योंकि 2 ऑफिसर को इन लोग भेजा था। भारत का ये एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रोंग क्यों में, और इसको कैसे तोड़ सकता है। तो उसी में से हमारा जो एक अधिकारी का नाम है J.W. लूथर, दूसरा है थॉमस मुनरो। दोनों अलग अलग इलाका में भेजा था सर्वे करने के लिए। जो लूथर था उसको उत्तर भारत में भेजा था, वो मुनरो को दक्षिण भारत में भेजा था। उत्तर भारत से खबर आया शिक्षित कितना परसेंटेज है, तो लूथर बोला है उत्तर भारत में 97% आदमी वही समय में शिक्षित था। सोच के देखना कौन सा साल में, कब। ये हम नहीं बोल रहा हूं, ब्रिटिश का ऑफिसर लिख के रखा है 97% आदमी भारत में शिक्षित था। वही टाइम पे इंग्लैंड में एक भी स्कूल नहीं था, लिख के रखना। और वही जगह में जो दक्षिण में जो भेजा था मुनरो, वो क्या बोला है, दक्षिण में कितना परसेंटेज है, 100% आदमी शिक्षित था। सोच के देखना कब है और क्या था। 100% आदमी शिक्षित था वही समय में। तो मकाले को तो होश उड़ गया। मकाले तो बोलो इसको तो खत्म करना है तो बहुत बड़ा षड्यंत्र करना पड़ेगा, वो बहुत बड़ा एक्ट लेके आना पड़ेगा। और ये जितना गुरुकुल था वो गुरुकुल का सबको तोड़ने के लिए एक एक्ट लेके आया, इंडियन एजुकेशन एक्ट। और उन लोग बोल दिया हमारा जो शिक्षा पद्धति है ये सब गलत है, इसके लिए ये सबको बंद करो, सब गुरुकुल तोड़ो। आचार्य लोग था, शिक्षक लोग था, सब लोग को जितना आदमी को मार सकता है मार दिया, भगा सकता है भगा दिया, और हमारा गुरुकुल को सबको जला दिया। और पहली जो स्कूल है गुलामी का स्कूल, वो कहा लेके आया, कहा उसको शुरुआत किया, आप लोगों को मालूम है, वही है कलकत्ता में। पहले स्कूल गुलामी स्कूल शुरू किया, कॉन्वेंट स्कूल। वो टाइम पे उसको फ्री स्कूल बोला था, फ्री एजुकेशन देने वाला स्कूल शुरुआत किया। और जहां स्कूल ही नहीं था, जहां एजुकेशन ही नहीं था, उन लोग हमारा बच्चों को पढ़ाने वाला एजुकेशन सिस्टम को डिजाइन किया। तो सोच के देखो, वो एजुकेशन सिस्टम में पढ़ने वाला हम क्या पढ़ेगा। कभी सोचा है अपना बच्चों को कॉन्वेंट में भेज रहा हूं, उसमें भेज रहा हूं, इंडियन एजुकेशन एक्ट में आज भी हम बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो ये बच्चा ज्ञान बोल के क्या चीज सीखेगा, कहीं मिलेगा ज्ञान इसको? क्योंकि जिसने बनाया है उसको मालूम नहीं है ज्ञान क्या है। तो वो जो बनाया सिस्टम में पढ़ने वाला हमारा बच्चों को क्या ज्ञान मिलेगा? कोई ज्ञान नहीं मिलेगा। जो ऊपर हम जो बोला 50 से ऊपर हमारा गुरुकुल में जो पाठ्यक्रम था, वो पाठ्यक्रम में पढ़ने वाला बच्चा
सभी साइंटिस्ट बन के निकलता था, वही समय में आज हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है 1 से 12वीं क्लास तक। वो आदमी एक पोयम लिखा, क्या पोयम भगवान जाने, उसको सिखा रहा है। और एक आदमी एक हिस्ट्री बनाया, वो सिखा रहा है। ऐसा हम लोग को उल्लू बनाते जा रहा है। तो ये उल्लू बनाने के सिस्टम में हमको क्या कर पाएगा? ये सिस्टम को बंद करने के लिए, ये शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने के लिए हमको फिर एक बार गुरुकुल का डंका बजाना बहुत जरूरी है। हमारा गुरुकुल को गैर कानूनी घोषित करके हमारा हर चीज को खत्म कर दिया। 1850 में इस देश में 7,32,000 गुरुकुल हुआ करता था। ये समय में सोच के देखना भारत में कितना गांव था, और किस सोचना गांव कितना छोटी छोटी मोहल्ला था। 7,50,000 गांव था। 7,50,000 गांव का जगह में 7,32,000 गुरुकुल था। तो सोच के देखना, हर गांव में कम से कम हर गांव में एक एक गुरुकुल चलता था। जो आज हम आप लोगों के सामने बात कर रहे हैं, हर गांव में एक गुरुकुल चाहिए। तो बहुत आदमी लोग पूछे ये कैसा पॉसिबल है गुरुजी? तो ये पॉसिबल है, उसका आंसर दे रहा हूं। आज का जो दुनिया और समय और पुराना जो समय था, वो समय में 7,32,000 गुरुकुल, 7,50,000 गांव में 7,32,000 गुरुकुल था। तो अभी हम लोग को क्या गुरुकुल नहीं बना सकता है? आज हम लोग और बहुत बड़ा सिस्टम बन गया, गाड़ी बन गया, घोड़ा बन गया, क्या क्या बन गया, तो हम लोग आराम से बना सकता है। और एक चीज समझ लेना, ये हर गुरुकुल फ्री एजुकेशन था। और ये कोई भी गुरुकुल राजा महाराजा नहीं चलाता था। हर गांव का आदमी लोग, सभी लोग मिलके वो गुरुकुल को चलाता था। तो सोच के देखो हमारा सिस्टम कितना अच्छा था। और हमारा हर बच्चा हर चीज का बारे में सीख के आता था। आज वो बच्चे को हम क्या करके रख दिया? तो ये जगह में हम लोग को बहुत बड़ा किसे ये करना पड़ता है, क्योंकि हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट हमारा देश में होता था। ये भी मत बोलना नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालय हमारा देश में होता था। वो विश्वविद्यालय में भी हमारा बहुत बच्चे लोग पढ़ता था। उन लोग बहुत बड़ा बड़ा राजतंत्र से लेके सब सीख के बड़ा इसी में आता था, बाहर आता था। हमारा छोटी गुरुकुल में 18 विषय चलता था, जो गांव में जो गुरुकुल था। इसका बाद जो बाकी जो विषय है वो सब हमारा विश्वविद्यालय में सिखाता था। तो सोच के देखो, हमारा भारत में वही जगह में हमारा कलकत्ता में एक कॉन्वेंट स्कूल खोल के, इसका बाद वो कॉन्वेंट स्कूल को साथ में 3 यूनिवर्सिटी बनाया। एक कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनाया, एक बम्बई यूनिवर्सिटी बनाया और एक चेन्नई यूनिवर्सिटी बनाया। आज भी वो यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे लोग पढ़ रहा हूँ। वो यूनिवर्सिटी किसके लिए बनाया था मालूम है? हमारे बच्चों को गुलाम बनाने के लिए। जो हमारे बच्चों को गुलाम बनाने के लिए बनाया यूनिवर्सिटी, आज उन लोग जाने का बाद भी वो यूनिवर्सिटी नहीं जा गया, वो इंडियन एजुकेशन एक्ट नहीं गया। वही एक्ट में, वही कॉलेज में आज भी हमारे बच्चों लोग को पढ़ा रहा है। और हम गर्व से, अहंकार से वही गुलामी का बच्चों को पढ़ाने के लिए, मेरा बच्चा का नौकर बनाने के लिए, मेरा बच्चा को गुलाम बनाने के लिए और हमारा देश को लात मारने के लिए तुम लोग आज भी वही एजुकेशन एक्ट में वो बच्चे लोग के पास में हम बेच रहा हूं। और वही बच्चे लोग रिटर्न आए कि हमको ही बोलता हमारा देश कोई काम का नहीं है। हम भी बोलते हैं हाँ बेटा इंग्लिश पढ़ाई करो, इंग्लिश पढ़ाई करो। आप सोचो, पहले उन लोग गुरुकुल जो बंद करने के साथों साथ एक एक्ट में पहले मेन कार्य वो किया, संस्कृत हमारा देश में बोलना पढ़ना पहले बंद करवाया। क्यों? क्योंकि संस्कृत भाषा इतना पावरफुल है, उन लोग को मालूम है ये भाषा बच्चों लोग बोलना भी करे तो इसको बुर्बक नहीं बना पाएगा। इसका वजह संस्कृत
पहले बंद करो। तो संस्कृत भी बंद किया, सब कुछ ये किया। आज का वीडियो हमारे हिसाब से इतना तक में सही रहना ठीक रहेगा। इसका बाद का विषय हम अगले इसी में इसका और विस्तार से मैं आप लोग के सामने रखूंगा। लेकिन आप लोग ये बात ध्यान रखना, ये वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार सुन लेना, हमारा गुरुकुल क्या था, कैसा था, क्यों आज हम आप लोग के सामने बिक मांगने के जैसा खड़ा हूं। क्योंकि हमारा बच्चों को ये कॉन्वेंट एजुकेशन में, ये इंग्लिश एजुकेशन में, ये गुलामी बनने वाले एजुकेशन में, ये नौकर बनने वाले एजुकेशन में हमको बेचना बंद करके हमारा बच्चों को अपना पैर में खड़ा होने वाला गुरुकुल शिक्षा पद्धति को पुनः लेके आने के लिए आप लोग के सामने विनती लेके मैं खड़ा हूं। ये एक ही लक्ष्य लेके हम लोग का विश्व स्तरीय सनातन महासभा और सनातन महासंघ काम कर रहा हूं। इसके लिए आप लोग सभी लोग से हमारा विनती है, यदि ये वीडियो आप लोग को 1% भी आप लोग का मन में हमारा संस्कृत संस्कार बारे में थोड़ा भी एक अच्छा जगह आप लोग का मन में आया, तो ये वीडियो आज तक मैं तुम लोग को बोला नहीं, लेकिन अभी बोलना मजबूरी हो रहा हूं, इसके लिए बोल रहा हूं। एक बार शेयर कर लेना, इसका बाद आदमी लोग को बोल देना। ये लेवल में हमको काम करना है। आने वाला पीढ़ी को हमको अपना पैर में खड़ा होने के लिए, इन लोग को गुलामी से नौकर बनने से बंद करके हमारा पैर में खड़ा होने वाला एक मजबूत पीढ़ी बनाने के लिए आप लोग हमारा साथ खड़ा हो जाइए। हर हर महादेव, जय सनातन, जय गुरुकुल।